आपके सामने देश के अजीबोगरीब हालात पर विशेष चर्चा करें। देश में बहुआयामी अराजकता के देश को इस नाजी गैंग ने और नाजी सरकार ने बहुआयामी रूप से तबाह कर दिया। 147 करोड़ जनता त्रस्त है, मगर यहाँ पर किसी को चिंता नहीं। मैंने आज भी जो संसद की स्थिति देखी ना, तो ऐसा लगा कि आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार ये राष्ट्र के जो संचालक बने हुए हैं ना, ये विष्णु के अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल भी हैं और स्वघोषित विश्व गुरु भी हैं और भी इवेंट गुरु भी है। सफेद और काली झूठ बोलने वाले शातिर गुरु हैं। बहुरूपियापन भी इनका अपने आप में बड़ा विचित्र है। जो जिस प्रकार के नाटक करते हैं ना, अब वो सारे नाटक उजागर हो गए। अब कहीं पर भी कुछ भी नहीं रहा। और अहंकार तो इनमें इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इनके अहंकार को देखकर रावण भी सर ठोक रहा है कि अरे मैं तो कुछ भी अहंकारी नहीं था, ये तो मुझसे लाखों गुना ज्यादा अहंकारी हैं और इनको अपने कुकर्मों पर शर्म तक नहीं आती है। ठीक है भाई, अब रावण भी जब इनके सामने नतमस्तक है, वो भी इनके कुचरित्र से प्रभावित हो रहा है और अपने आप को बहुत छोटा मान रहा है, तो ये तो किसी को भी कुछ समझेंगे ही नहीं, क्योंकि है ना विष्णु के अवतार हैं। बस हो गया काम। चलिए आइए, अब यहाँ पर मोदी और अमित शाह से त्याग पत्र देने की मांग की जा रही है। जनता सड़कों पर गए, संसद से सड़क तक, गांव की पगडंडी तक हंगामा मचा हुआ है कि ये जो मक्कार सरकार है ना, ये तुरंत त्याग पत्र दे दे। देखते हैं भैया, देखते हैं कि क्या नहीं होता है। और अमित शाह, जिसको शरद पवार ने तली पार कहा था, बड़ा वो था, इतना अहंकारी है, इतना अहंकारी है कि हद से ज्यादा, वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि बस संसद में मैं हूं जो हूं और अंगली उठाकर बताते हैं। मतलब जनता को इनका अहंकार और अंगली उठाना भी नागवार गुजरा। और अब तो शाह की भी बड़ी फजीयत हो रही है और ऐसी फजीयत हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। छात्रों पर, युवाओं पर गोलियां चलाई गई, लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और संसद में क्या कहा पता है कि अरे वहां तो गोली चली नहीं, पैलेट गन से भी गोली नहीं चली। तो जो जिस बेचारे एक युवक को, जिसको छर्रे लगे थे पैलेट गन के, जिसने अपनी आंख खो दी, तो क्या वो झूठ था? उसने जानबूझकर आंखें खोई क्या? अरे ये इतना झूठ बोलने का साहस किसमें है, मादा किसमें गए? ये तो एक नाजी सरकार में ही है जो झूठ बोल सकती है। आपने देखा ना, संसद में मोदी कितनी बार झूठ बोले, सड़कों पर झूठ बोले, आम सभाओं में झूठ बोले, और झूठ बोलने का रिकॉर्ड इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये तो झूठ वाली सरकार है। अब इनका काम खत्म हो चुका, कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने संसद में वो अमित शाह का वो टेप भी प्रस्तुत कर दिया, वो साग भी प्रस्तुत कर दिया, जो पुलिस, दिल्ली पुलिस को फोन पर स्पष्ट निर्देश देते हुए पाए गए। अब वो भी झूठ है, कह दो ये भी झूठ है, ये भी AI से बनाया हुआ है। मामला बड़ा विचित्र है।
और अब अमित शाह को आज या कल किसी भी हालत में त्याग पत्र देना होगा। अब मामला और बड़ा विचित्र हो रहा। अब इन्होंने देखा कि अब तो जनता भी बिखर गई है, जनता भी विरोध में है, सब विरोध में है, तो अब अपना नाटक करें, अपने को तो पीएम पद पर बने ही लेना है। तो ये राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कराने का कल सुझाव दे सकते हैं, परसों दे सकते हैं। तो यदि लोकसभा भंग हो गई तो सरकार भी भंग हो जाएगी। और यहाँ पर सवाल आएगा कि केयर टेकर पीएम कौन होगा। तो ये संविधान के उसके हिसाब से कहेंगे कि केयर टेकर पीएम तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। परंतु जनता इस बात के खिलाफ है, राष्ट्रपति के निर्णय के भी खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी। जनता तो स्पष्ट कह रही है कि देश में आपातकाल लगाइए, आपातकाल की घोषणा कीजिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए। राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कीजिए। केयर टेकर पीएम भी सेना का अफसर ही होगा, ये राजनीति के पंडे और गुंडे नहीं होंगे। ये जनता का स्पष्ट निर्देश है राष्ट्रपति को। देखते हैं अब राष्ट्रपति जी कब और किस प्रकार का निर्णय करती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हुई, राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया और उसमें जो तथ्य बताए गए वो तो बड़े विचित्र ही हैं। भैया, विशेषाधिकार हनन का नोटिस कब दिया जाता है कि यदि वो सांसद संसद में झूठ बोले या असंसदीय भाषा का उपयोग करे या जो अपने गलत बयानबाजी से देश की संप्रभुता को खतरा पैदा कर दे। ये सारा होने के बाद प्रिविलेज नोटिस के बेस्ट कंटेंट हो सकते हैं। परंतु राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। क्या हुआ? अब ये कैसे होगा? अब बिरला जी भी संकट में और कांग्रेस ने भी जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उसमें उन्होंने बाकायदा पूरे पॉइंट बताया कि ये हुआ। अब दोनों नोटिस बिरला जी के सामने, ओम बिरला धर्म संकट में है तो वो तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है उन्होंने, तो दोनों पर चर्चा होगी, दोनों पर बातचीत होगी। परंतु बिरला जी ऐसा नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी को पहले कार्रवाई करेंगे और उसके बाद में जितेंद्र सिंह पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक अनुराग पटेल ने, उन्होंने तो अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ एक बात कही कि इन्होंने कहा कि ये पालतू शब्द का उपयोग किया। कि भैया, पालतू शब्द क्या असंसदीय है? क्या है पालतू शब्द कहना असंसदीय? मर्यादा भंग होती है इससे? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। अरे यहाँ पर जो अनुराग ठाकुर जो लगा रहे हैं वो भी तो मोदी के पालतू हैं, इस नाजी गैंग के पालतू हैं। नाजी गैंग के पालतुओं की संख्या बड़ी और लंबी है। राजनाथ उनके पालतू हैं, किसी छिपा नहीं है। गडकरी को भी आप उन्होंने मंत्री पद दे रखा, निर्मला सीतारमन को भी दे रखा है। ये सब पालतू लोग ही तो है ना नाजी गैंग के। तो ये पालतू शब्द संसदीय कैसे हो गया? ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात। तो जो यहाँ पर कुछ भी है ना, इनका एक लक्ष्य कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी संसद में नहीं होना चाहिए, मगर वो लोकसभा में होंगे, रहेंगे। ये तुम्हारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है ना, एक शातिर षड्यंत्र सिद्ध हो चुका है।
खैर ठीक है, अब जो भी होगा। अब ओम बिरला अभी धन संकट में है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको भी बड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और यूं भी वो फंसे हुए हैं। ओम बिरला की अध्यक्षता की जो मर्यादाएं थी ना, वो तो समाप्त हो गई है। वो तो है ही नहीं, किसी भी प्रकार के कुछ भी नहीं है। ताई ने बहुत अच्छा संचालन किया, उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया। इसके पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। सिर्फ ओम बिरला ही महापक्षपात के अपराधी है, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। अब चाहिए गडकरी जी पे भी सहमत ला गए। अब गडकरी जी पहले से कहते थे कि E20 से कोई नुकसान नहीं है। अब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ इससे माइलेज कम मिलता। ठीक है भैया, माइलेज कम मिलता है। आप मिलावटी पेट्रोल डीजल दोगे और वो भी ऊंचे भाव में दोगे और उससे माइलेज भी कम आएगा, यानी और जो उपभोक्ता है उसको और भारी नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि हाँ, जो इसके रबर के पार्ट्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। अब हो जाते हैं ना, अब तो आप स्वीकार कर लो। तो फिर E20 का आपने लागू ही क्यों किया? ये इथेनॉल वाला अपना नाटक नहीं चलेगा, खत्म हो गया। अब बुरे फंस गए। तो अब यहाँ पर ये तो सिद्ध हो गया, अब उन्होंने स्वीकृति भी कर ली। तो अब तो जनता उनसे भी कहेगी कि आप भी छोड़िए, हटिए यहाँ से, हट जाइए। अब राजनाथ सिंह की बारी है। राजनाथ सिंह ने क्या क्या किया? इन्होंने तो सेना के जो शहीदी चरित्र है ना, उस पर ही लांछन लगा दिया। संसद में कितना झूठ बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय को हमारा एक भी जवान घायल नहीं हुआ, किसी को खरोच तक नहीं आई। और बाद में 6 शहीद जवानों की सूची जारी कर दी। अरे उनके शव तक तो उनके घर पहुंचा देते भैया। और राजनाथ जी, अब आपकी भी सहमत आ गई, आपको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अमित शाह त्याग पत्र देंगे, राजनाथ सिंह त्याग पत्र देंगे, गडकरी त्याग पत्र देंगे, निर्मला सीतारमन के सारे कांड उजागर हो गए हैं, वो भी त्याग पत्र देगी। रेल मंत्री वैष्णव जी की भी सारी स्थिति स्पष्ट हो गई, वो भी त्याग पत्र देंगे। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, निश्चित देंगे। अब तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को सक्रियता से काम करना चाहिए, सक्रियता से निर्णय लेना चाहिए। जो जनता ने उन्हें निर्देश दिए हैं ना, उनको मूर्त रूप देना चाहिए। परंतु ऐसा लग रहा है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। उनके इशारों पर ही सारे निर्णय करती है। अब देखते हैं, जनता बगावत पर है, जन आंदोलन है, जन क्रांति हो रही है। यदि राष्ट्रपति जी ने गलत निर्णय लिया, गलत कदम उठाया ना, तो उनके खिलाफ भी जनता सड़कों पर आवाज लगाई। तो राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे जनता के साथ खड़ी हो जाए, न कि इस गुजराती गैंग के साथ, इस नाजी सरकार के साथ। अब क्या बताएं, राष्ट्रपति जी का हृदय परिवर्तन होता है या नहीं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये होगा। अब यहाँ पर ये राजनीतिक तूफान तो चल ही रहा है। इसी के साथ साथ प्रकृति का भी कहर जारी है। आज अभी IMD ने 16 राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी दी भैया। अब तो क्या है, अभी सावन का आज दूसरा दिन है, सावन के सेरे भी आएंगे, कई भारी वर्षा होगी, जल प्रलय भी होगा। ये सब तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, भुगत लेंगे। और जो प्रकृति को जो हमने दिया है ना विकास के नाम पर, किस प्रकार का प्रकृति के साथ छल कपट किया है, तो प्रकृति वही छल कपट हमें वापस लौटा रहे कि जो आपने मुझे दिया अब मैं वो आपको वापस कर लूँ। ये स्थिति बड़ी गंभीर है।
बराबर। आज तो संसद में सांसद पप्पू यादव ने बहुत अच्छा किया, ऐसा प्रदर्शन किया कि वो पुजारी के वेश में आई, साथ में दान पेटी भी लाई और बैठ गए। तो वहाँ राहुल गांधी और अन्य जितने भी सांसद थे, उन्होंने उस पेटी में कुछ न कुछ अपनी तरफ से दान दिया। अब वो ये तो प्रतीक था, विरोध का भी एक नया तरीका है, संसद में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जो दान में है ना, अब वो दान पेटी उठा के पुजारी जी भाग जाएंगे, यानी पप्पू यादव वो ले जाएंगे। इसका मतलब सीधा सच्चा राम जन्म मंदिर में जो डकैती हुई है ना, चढ़ावे की डकैती, नोट में गिनती में डकैती, हर प्रकार की डकैती, उसका एक प्रतीक विरोध है। अब लोग कुछ जो भाजपा ही कह रहे, अरे पप्पू यादव ने तो यहाँ संसद की गरिमा गिरा दी। अरे संसद की गरिमा तो आप लोगों ने गिरा दी। राम मंदिर चढ़ावे में डकैती को आपने डकैती नहीं माना, और जितने डकैते हैं उनके संरक्षण में खड़े हो गए। ये तो आपने संसद का अपमान कर दिया ना, ये आपको याद नहीं है क्या? तो ये मामला भी बड़ा विचित्र ही लग रहा है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, अब जनता मानने वाली नहीं है। तमिलनाडु में भी प्रदर्शन शुरू हो गया, गुजरात में भी, गुजरात के गृहनगर, इनके अमित शाह के गृहनगर में प्रदर्शन हो गया कि अमित शाह त्याग पत्र दो, देना पड़ेगा। और अब राजनीतिक और बवाल खड़ा हो गया। उद्धव गुट और शिंदे गुट एक हो रहा है, शिवसेना वापस फिर से उसी स्वरूप में आ जाएगी। तो ये जितने भी जो ये नाजी गैंग के जो चिंटूस हैं ना, जिन्होंने तोड़फोड़ की, अब वो भी सकते में हो गए, कह रहे क्या सीधा उल्टा हो गया। अब आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, नीतीश कुमार और नायडू की। ये दोनों एक, और उन्होंने के इस नाजी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो ये तो अल्पमत में आई गई ना सरकार, और अल्पमत की जो सरकार हो उसका निर्णय तो कैसे मान्य हो सकता है? मान्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति जी को चाहिए था कि वो फ्लोर टेस्ट करवाते, परंतु उन्होंने भी फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया। अब जो भी हो रहा है ना, यहाँ पर कुल मिलाकर प्रजातंत्र की हत्या करना, जनमत की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, विधान की हत्या करना, जन भावनाओं की हत्या करना, भारत माता की आत्मा की हत्या